Good morning, beta. So in last class we have learned about the clinical thermometer. Clinical thermometer के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी. उसका टेम्परेचर रेंज भी देखा था, डिग्री सेल्सियस में भी देखा था एंड फ़ारेनहाइट में भी देखा था. ठीक है. और उसके बाद मुझे हाँ हमारा आई थिंक यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. एंड देन हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर वहाँ से हमारा बाकी था. तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करें. टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड. क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर को नापने के लिए नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला, फर्स्ट क्लीन द थर्मोमीटर प्रॉपरली विथ अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसे थर्मोमीटर को अच्छे से साफ करना है एक कॉटन से, रुई से, और उसके बाद उस रुई को फेंक देना है. ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा जिससे चेप नहीं लगता. अगर आपके बॉडी में लगाया है बाद में दूसरे के बॉडी में लगाऊंगा तो इन्फेक्शन हो सकता है. उसको अवॉइड करने के लिए एंटीसेप्टिक से साफ करना ज़रूरी है. सेकेंड, वाइप इट ड्राई विथ अ क्लीन क्लॉथ ऑफ कॉटन स्वैप. उसके बाद एक सूखे हुए कॉटन से उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए. थर्ड, now hold the thermometer and give it slight jerk so that the mercury level goes below 35 डिग्री सेल्सियस. अभी क्या होगा, तो वो थर्मोमीटर है ना उसमें जो मर्क्यूरी है वो खांचे की वजह से ऊपर होगी. तो आपको क्या करना है, इस्तेमाल से पहले उसको ऐसे झटक देना है. तो जिससे क्या होगा, जो मर्क्यूरी लेवल ऊपर होगा 36 37 पे होगा वो उस खांच से होते हुआ नीचे चला जाएगा. बिलो 35 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर चला जाएगा, मतलब वो मर्क्यूरी चला जाएगा. कीप द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन द पेशेंट्स आर्मपिट. ये जो बल्ब है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसको जो भी पेशेंट है, जो भी बीमार इंसान है, उसके आर्मपिट के नीचे, यहाँ बगल के नीचे इस तरीके से रखना है जैसे जो बल्ब है वो बगल में टच हो, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है. थोड़ी देर मतलब कितनी, 1.5 से लेकर 2 मिनट तक आपको छोड़ देना है. टेक इट आउट आफ्टर 1.5 मिनट. बोला ना, 1.5 या 2 मिनट के बाद उसको निकाल लीजिए. एंड रीड द टेम्परेचर अलोंग द रेड लाइन मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर. और उसको लेने के बाद वो जो मर्क्यूरी है वो धीरे धीरे ऊपर चला गया होगा, तो आपको वो मर्क्यूरी लेवल कौन से टेम्परेचर पे दिखा रहा है उसको आपको नापना है, देखना है. आपको वो पूरा दिखाए कहाँ पहुंचा, 36 पहुंचा तो 36 पे देखो, तो 36 के ऊपर कितने जा रहे हैं वो देखो, तो आपको ना वो टेम्परेचर पेशेंट का मिल जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ स्टेप्स थे कि थर्मोमीटर का इस्तेमाल कैसे करें. नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते वक्त प्रिकॉशंस, ध्यान क्या क्या रखें वो चीज़ भी हम देख लेते हैं. पहला पॉइंट है डू नॉट यूज हॉट वाटर टू वॉश द थर्मोमीटर. पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्लिनिकल थर्मोमीटर को गर्म पानी से धोना या साफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्म पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है उसी की वजह से. और ये जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री को नाप सकता है. आप उसको 100 डिग्री या 80 डिग्री पे गर्म कर दोगे तो वो खराब हो जाएगा. ठीक है. तो गर्म पानी में इसको कभी भी साफ नहीं करना है, बिकॉज इट कुड ब्रेक द थर्मोमीटर, जिसकी वजह से थर्मोमीटर खराब हो सकता है. क्यों? क्योंकि हॉट वाटर हैज़ अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 42 डिग्री सेल्सियस. गर्म पानी का जो तापमान होता है वो 42 डिग्री से तो कहीं ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मत रखो. सेकेंड इज अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर नियर द फ्लेम और इन द सन. दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर को सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं, या कभी कभी थर्मोमीटर को गर्म करने के लिए चूल्हे पे गर्म करते हैं. तो ये सारी वो मत करना. वो थर्मोमीटर काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसको सिर्फ इंसानी तापमान को नापने के लिए बनाया गया है, तो उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर मत करो वरना वो खराब हो जाएगा.
वो जितने 400-500 रुपए का आता है वो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर, अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर के इतने प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशन के रूप में कुछ और भी तो होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर नापना नहीं आता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की नज़र कमज़ोर हो, चश्मे पहनते हो, बहुत ही ज़्यादा नंबर हो तो उनको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो उसी के सॉल्यूशन में आज के दिनों में डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं। जैसे डिजिटल घड़ी होती है आप हाथ में पहनते हो जो सीधा डिजिट्स दिखाती है, उसी तरीके से डिजिटल थर्मोमीटर होता है जो यहाँ पे देखो डायरेक्टली 36.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है इसमें। तो इसी तरीके से डायरेक्टली ही आपको कुछ नापना ही नहीं है, सीधा टेम्परेचर दे देगा। तो ऐसे डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर भी मिलते हैं। यहाँ पे ओवर मर्क्यूरी थर्मोमीटर की जगह पे ये थर्मोमीटर इस्तेमाल करना सही है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस, और क्योंकि मर्क्यूरी इंसानों के लिए तो जहरीला है ही है, उसके साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी जहरीला है। जब भी हम ज़मीन में से मर्क्यूरी को निकालते हैं तो बहुत पॉल्यूशन होता है। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट है डिजिटल का, तो डिजिटल ही इस्तेमाल करो। वो तो पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, आज के ज़माने में सभी डॉक्टर्स डिजिटल थर्मोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं। और डिजिटल थर्मोमीटर हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले। तो डिजिटल थर्मोमीटर में जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं एक डिस्प्ले होता है जिसमें आप टेम्परेचर को ऑटोमेटिक रीड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना एक बटन भी दिया गया होता है जिससे ना आप टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। एक बार आपने दबाया तो वो टेम्परेचर को पकड़ के रखेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा जब तक आप उसको लिख नहीं लेते। और दूसरी बार लॉन्ग प्रेस करोगे तो फिर से वो 0 हो जाएगा, या जो भी 35 डिग्री सेल्सियस है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑन ऑफ बटन बोलो या होल्ड बटन बोलो, प्ले और पॉज बोलते हैं ना, उसी तरीके का बटन होता है। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का कैप दिख रहा है ना, इसमें बैटरीज लगी हुई होती है गोल, जो घड़ी में लगती है, कैलकुलेटर में लगती है, वैसी एक बैटरी यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो ये हमारा था डिजिटल थर्मोमीटर। अभी हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का सेम ही काम है जैसा क्लिनिकल का था, बस ये डिजिटल फॉर्म में है और इसमें मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता, याद रखना। आप बोलोगे सर मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं? तो एक थर्मोकपल आता है, टेम्परेचर थर्मोकपल। वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका इस्तेमाल करके टेम्परेचर को नापा जा सकता है, तो वो इस्तेमाल होता है, मर्क्यूरी का इस्तेमाल नहीं होता। अभी हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसे जैसे आप साइंस में ऊपर बढ़ते जाओगे आपका और लेबोरेटरी का बहुत ही घना रिश्ता बन जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी में उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से कैसे अलग है वो हम देखते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ओनली। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ बॉडी मतलब शरीर का तापमान नापने के लिए ही होता है। बट इन मैनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, बट बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, बहुत ही कम टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे तो हम क्लिनिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो कि उबला हुआ पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जानना है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो 42 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो वो तो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे हमें दूसरा एक थर्मोमीटर चाहिए होगा। वी हैव मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापना है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हमें नापना है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड, किसी भी चीज़ का पिघलने का जो टेम्परेचर है वो नापना है। और द टेम्परेचर चेंज ऑकरिंग टू द रिएक्शन, मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है वो नापना है। तो ये सारे मेजरमेंट क्लिनिकल थर्मोमीटर से करना पॉसिबल नहीं है। These measurements of temperature are done by a special type of thermometer। तो ऐसे प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक अलग थर्मोमीटर बाजार में मिलता है जिसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है उसी को सबसे पहले अच्छे से देख लो। फिगर देख लिया तो नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना एक खांच दी जाती थी जिससे मर्क्यूरी वापस ना जा सके। यहाँ पे ऐसी कोई भी निक या बेंड नहीं दिया जाता, यहाँ पे कोई भी खांच नहीं होती। उसके साथ मर्क्यूरी इन ग्लास बल्ब, यहाँ पे मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रेंज देखो कितना टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे -10 लिखा हुआ है, मतलब -10 डिग्री से हाईएस्ट टेम्परेचर कितना नाप सकते हो, तो यहाँ पे देखो 110 डिग्री सेल्सियस तक, है कि नहीं। -10 से लेके 110 डिग्री तक का टेम्परेचर आप इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नाप सकते हो। उसके साथ साथ और भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर है उसका रीडिंग हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही होगा, फ़ारेनहाइट में नहीं होगा, ना ही केल्विन में होगा, सिर्फ और सिर्फ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का ही काम है। फ़ारेनहाइट से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सिर्फ बॉडी टेम्परेचर तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम नापेंगे वो डिग्री सेल्सियस में ही होगा, सिंपल टू यूज होगा। उसके साथ साथ और चीज़ देखो, 0 से लेके 10 के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 1 2 3 4 5 10 डिविजन्स है। कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या? एक लाइन का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इससे क्या होगा, नापने में आसानी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 30 के ऊपर चौथी लाइन तक का, यहाँ पे देखो मैंने छठी कर दी, चलो छठवीं लाइन तक का टेम्परेचर है, तो कोई भी छोटा भी बच्चा होगा तो बोल देगा कि इट इज 36 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि एक लाइन का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको पूरा टेम्परेचर हम नाप सकते हैं। चलो ये हो गया। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर से ही क्लियर हो गई। अभी एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब में बनता है, ये भी लंबी ग्लास कांच की ट्यूब में ही बनता है। क्लोज्ड एट वन एंड, एक हिस्सा उसका बंद होता है, जैसे कि ये हिस्सा यहाँ पे बंद है और दूसरे हिस्से में मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। एंड अनदर फिल्ड विथ अ मर्क्यूरी एट द अदर साइड, जस्ट लाइक अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में था यहाँ पे भी वैसे ही है। द डिफरेंस इज दैट, तो बदलाव क्या है, इट इज अ लॉन्गर एंड डज नॉट हैव अ किंग। पहली चीज ये काफी लंबा होता है। दूसरी चीज इसमें मर्क्यूरी को रोकने के लिए खांच नहीं होती। इसमें टेम्परेचर वेरिएशन काफी जल्दी जल्दी होता है, तो इसको फिक्स करके ही नोट करना पड़ता है। इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम, और ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की रेंज आपको नापने के लिए देता है। इट स्केल इज डिवाइडेड इनटू 120 इक्वल डिविजन्स। ये पूरा थर्मोमीटर के आप लाइंस को काउंट करोगे तो 120 लाइंस होती है। उसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है, ईच डिविजन बीइंग इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। सिंस इट डज नॉट हैव द किंग, क्योंकि इसके पास कोई खांच नहीं है, कोई बैंड नहीं है, द रीडिंग इज टेकन व्हाइल द थर्मोमीटर इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो इसका ये एक लिमिटेशन है कि इस थर्मोमीटर पे टेम्परेचर आप तभी ले सकते हो जब तक इसका मर्क्यूरी बल्ब टच हुआ है। जैसे ही आपने थर्मोमीटर को उठा लिया वैसे तुरंत ही ये मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे गिरने लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे वो किंक की वजह से फायदा क्या हो रहा था, बैंड की वजह से, कि मर्क्यूरी धीरे धीरे नीचे आ रहा था या धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। इसमें ये किसी का इंतजार नहीं करा, जब तक टच हुआ है तब तक रीडिंग सही है। जैसे ही टच आपने निकाल दिया वैसे ही वो मर्क्यूरी फॉल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी, जब तक लगा हुआ है तभी आपको नापना होगा, ठीक है। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या ध्यान में चीजें ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इट शुड नॉट बी केप्ट इन अ टिल्टेड पोजीशन। पहली चीज, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऑलवेज वर्टिकल पोजीशन, ऐसे सीधा ही रखना है। टिल्टेड रखोगे
तो वो आपको टेम्परेचर गलत दे देगा। इट हैज़ टू बी वर्टिकल, ऑलवेज सीधा ही खड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज केप्ट। अभी दूसरी चीज, थर्मोमीटर का सिर्फ टिप, मतलब उसका जो मर्क्यूरी वाला छोर है वही टच होना चाहिए, उसके अलावा बाकी कोई भी चीज कंटेनर को टच नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगे सर आप हम कैसे करें, हाथ से भी नहीं पकड़ सकते, कुछ और भी नहीं कर सकते कंटेनर को, तो इसको रखेंगे कैसे? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पकड़ के रखने के लिए लेबोरेटरी स्टैंड आता है, वो जब भी हमारी साइंस की लैब होगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो लेबोरेटरी का जो स्टैंड है उसके अंदर मर्क्यूरी थर्मोमीटर को फिट किया जाता है ताकि वो कहीं पे भी टच ना हो। समझ में आया? तो ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वरना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो प्रिकॉशंस भी हमने देख लिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को हम आज नहीं लेते, एक्सपेरिमेंट को हम बाद में लेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ यहाँ तक, प्रिकॉशंस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और आज मैं आपको ना ठीक है, ओके, मैं आपको कोई भी होमवर्क लिखने वाला कोई भी होमवर्क मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आज लर्न करने का होमवर्क दे रहा हूँ। लर्न मतलब पढ़ाई करना, उसको पढ़ना जहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आप क्या करें, फर्स्ट पेज से लेके, ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये चैप्टर शुरू होता है टेक्स्ट बुक में 44 से, तो 44 से लेके 45, 46, 47, हाँ यहाँ तक आपको रीड अलाउड करना है। रीड अलाउड मतलब जोर जोर से पढ़ना है, बंद मुंह रख के नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है और इसको लर्न करने की, याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे तब मैं यही सारी चीज़ें एज अ वाइवा टेस्ट आपको पूछूंगा, मुंह ज़बानी पूछूंगा, वर्बली पूछूंगा कि बताओ कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, क्या फ़र्क होता है दोनों में, मेजरमेंट किस किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं वर्बली पूछूंगा, तो बी प्रिपेयर्ड। जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं उसको डेली लर्न कीजिए। अगर लिखने का होमवर्क नहीं है तो पढ़ने का होमवर्क है ही बाय डिफॉल्ट, ऐसा समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट ले लेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच बेटा।